क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक वेक्टर दिया गया है a इक्वल्स टू 2i-3j+4k और कहा गया है कि वेक्टर a के डायरेक्शन को साइन फाइंड करें। तो डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, इसको सीखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। डायरेक्शन का मतलब सिंपली ये है कि आपने ये बताना है कि ये जो एक a वेक्टर हमने x, y और z, जिसको हम स्पेस का नाम भी देते हैं, वहाँ पर अगर हमारे पास हो तो वो वेक्टर a x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और y एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल बनता है और इसी तरीके से z एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल बनता है। तो उसको हम इसकी डायरेक्शन का नाम देते हैं। और यहाँ पर जो पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइन, तो कोसाइन का मतलब काज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि हमारा ये जो वेक्टर ए है ये अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है तो हमने उसकी काज वाली रेशो इसके साथ जो है वो फाइंड करनी है। इसका मतलब हुआ कि हमने काज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके से अगर हमारा वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो फिर हमने काज बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। और इसी तरीके से अगर ये वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ एंगल गेमा बना रहा है तो फिर हमने काज गेमा की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास हुआ करता है और बड़ी आसान सी अप्रोच है इसकी। काज अल्फा इक्वल होता है एक्स ओवर आर मैग्नीट्यूड के, काज बीटा इक्वल्स टू वाई ओवर आर मैग्नीट्यूड और काज गेमा इक्वल्स टू जेड ओवर आर मैग्नीट्यूड। यहाँ पर एक्स, वाई और जेड जो हैं ये आपके पास जो वेक्टर गिवन है उसमें जो एक्स कंपोनेंट है वो उसकी वैल्यू यहाँ पर एक्स की जगह पुट कर दी जाती है और वाई की जगह जो आपको गिवन वेक्टर है उसमें जो उसका वाई कंपोनेंट है जे के साथ लिखा हुआ वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से कास गेमा में जो जेड आ रहा है इसका मतलब गिवन वेक्टर में से जो जेड कंपोनेंट है के साथ लिखा हुआ वो आपने यहाँ पर पुट करना है। इन तीनों के डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ चल रही होती है, आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आर मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि जो वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पर ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड लेकर आपने इसके डिनोमिनेटर में पुट कर लेना है। बस यही इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो क्योंकि हमें सबसे पहले इस आर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमने उसको फाइंड किया। मैग्नीट्यूड पहले भी सीख चुके हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर सब का स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16। ये आपके पास ए मैग्नीट्यूड 29 अंडर रूट आ जाता है। इसके बाद जस्ट हमने काज अल्फ़ा बीटा और गैमा में वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो काज अल्फ़ा इक्वल होता है एक्स ओवर ए मैग्नीट्यूड, तो एक्स की वैल्यू गिवन वेक्टर में अगर हम देखें तो 2 है तो 2/29 अंडर रूट। इसी तरीके से काज बीटा हमारे पास आ जाएगा, वाई की वैल्यू -3 है वेक्टर ए में तो -3/29 अंडर रूट। और फिर इसी तरीके से काज गैमा में जो जेड है उसकी वैल्यू हमारे पास ए वेक्टर में 4 है तो 4/29 अंडर रूट। बस यही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी।